हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोबाइल वाला शेषी पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपका जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र का एक नया पोर्टल जो बनकर आया है, बनाया है सरकार ने आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल के नाम से, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि इस पोर्टल पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि एक नया पोर्टल है, इसके बारे में सभी को अभी तक पूरी जानकारी नहीं होगी। तो इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आपने क्या करना है, आत्मनिर्भर हरियाणा पोर्टल की वेबसाइट का लिंक है जो आपने गूगल क्रोम में इस प्रकार से टाइप कर देना। टाइप करने के बाद आपने क्या कर देना, सर्च कर देना। पहली वेबसाइट का लिंक आपके होगा बेनिफिशियरी पोर्टल के नाम से, आपने इस पर क्या कर देना, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही है जो आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये जो आत्मनिर्भर वाला, यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये आपका खुलकर आ जाएगा। इस पर इस साइड आपको नायब सैनी जी की और इस साइड नरेंद्र मोदी जी की फोटो आपको दिखाई देने वाली होगी और यहाँ पर आपको ये जानकारियाँ कुछ आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप जब आओगे तो यहाँ पर लाभार्थी पोर्टल के बारे में यहाँ पर आप पढ़ पाओगे और उसके बाद लॉगिन करने के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। परिवार पहचान पत्र से लॉगिन करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, और आधार कार्ड से इंटर आपने लॉगिन करना है तो यहाँ पर इंटर कर देना है। और मैं परिवार पहचान पत्र बनाना चाहता हूँ, बनाने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो पुराने वाले पोर्टल पर आपको लेकर चला जाएगा। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, मैं परिवार पहचान पत्र जानता हूँ, इस पर क्लिक कर दिया। हमने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी जो अपनी ट्रिपल होती है वो आपने क्या कर देनी है, यहाँ पर टाइप कर देनी है। इस प्रकार से आपने टाइप कर देनी। टाइप करने के बाद गेट मेंबर का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना। इसके बाद आपने जो सदस्यता है वो आपने किसके साथ यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो, जितने मेंबर इस फैमिली आईडी में होंगे उनके सभी के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे। किसी भी एक सदस्य को आपने क्या कर देना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या कर देना है, यहाँ पर गेट ओटीपी पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओके पर क्लिक कर देना। जो ओटीपी प्राप्त आपको हुआ है वो ओटीपी आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। ये दूसरी फैमिली आईडी है जो कि हमने लॉगिन कर रखी है, वो समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, सबसे ऊपर वाले कॉलम पर यहाँ पर आपको दिखाई देगा परिवार पहचान पत्र का नंबर। यहाँ पर हेड है जो फैमिली आईडी में, उसका जो नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इस फैमिली आईडी में कितने सदस्य हैं उनकी संख्या आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्रकार के कॉलम हैं और 6 प्रकार के कॉलमों के बारे में जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। पहला जो कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा, माई फैमिली। माई फैमिली में मतलब कि मेरा परिवार, इसमें आपको पूरी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। हेड ऑफ द फैमिली के जो हेड है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर मिलेगी। परिवार पहचान का नंबर, हेड का नाम, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर और यहाँ पर इनकम आपको यहाँ पर उसकी दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद आपको एड्रेस डिटेल आपको इस साइड में मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, विलेज और पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे आ जाते हैं। जो पहला ही कॉलम माई फैमिली वाला, इसमें आपको मेंबर्स डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आप जो मेंबर डिटेल में बार बार जो फैमिली आईडी में बोलता हूँ कि अपनी फैमिली डिटेल चेक करो, फैमिली डिटेल चेक करो, तो आप इसके माध्यम से भी आप वो चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको फैमिली आईडी का नंबर दिखाई देगा जो कि सभी के सामने एक ही लिखा होगा। यहाँ पर आपके नाम होंगे, इधर जेंडर होंगे, इधर रिलेशन विद हेड यानी कि फैमिली का जो हेड है उसके साथ उसका रिलेशन क्या वो दिखाई दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे देंगे, मोबाइल नंबर दिखाई दे देंगे और यहाँ पर मेंबर इनकम, प्रत्येक मेंबर की इनकम आपको यहाँ पर दिखाई देगी। व्यू डिटेल का ऑप्शन आपको सामने यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि उस मेंबर से संबंधित जितनी जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो व्यू पर आपने क्या कर देना, सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही जो वेरीफाइड डिटेल आपको इस प्रकार से दिखाई देने वाली होगी जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। जिस भी मेंबर के सामने आपने क्लिक किया है उसकी डिटेल आ जाएगी, यानी कि पहला आ जाएगा फुल नेम। फुल नेम के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा वेरीफाइड, क्या नाम उसका वेरीफाइड है, येस और नो। अगर आपका येस होगा तो इस प्रकार से टिक मार्क आपको दिखाई देने वाला होगा। डिक्लाइन में यानी कि उसका नो कट किया वगैरह मिलेगा। वेरीफाइड नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद रिलेशन विद हेड, रिलेशन विद हेड वो भी वेरीफाइड है और उस रिलेशन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। इज दिव्यांग, दिव्यांग वाला कॉलम भी आपका क्या वेरीफाइड है और यहाँ पर नो एन है, तो इसका मतलब वो जो कैंडिडेट हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया वो दिव्यांग नहीं है। इसके बाद फादर नेम, फादर नेम यहाँ पर क्या है, वेरीफाइड नहीं है, यानी कि क्रॉस का निशान आपको लगा हुआ है लेकिन फादर का नाम आपको दिखाई दे देगा। मदर नेम वेरीफाइड नहीं है, आपको क्रॉस का निशान दिखेगा और मदर का नाम आपको आगे लिखा होगा। मैरिटल स्टेटस इनके वैवाहिक स्थिति इसकी क्या है, वेरीफाइड है और वो जो आपकी वेरीफाइड है वो किस है, वो अनमैरिड के नाम से वो क्या है, वेरीफाइड है। स्पोज नेम इनके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। एक बच्चे की डिटेल है तो यहाँ पर क्रॉस का निशान होगा और यहाँ पर किसी भी
का नाम नहीं होगा। जब आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर मैरिड होगा तो यहाँ पर स्पोज नेम में भी आपका पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि आपको इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देने वाला होगा। इसके बाद आपने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है, यहाँ से पकड़ के। 8 पॉइंट के बाद इसका पॉइंट नंबर 9 है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि DOB का है, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या है, वेरीफाइड है, टिक मार्क का निशान दे रहा है, और जो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड होगी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद जेंडर आपका वेरीफाइड यस का निशान है, और वेरीफाइड M है तो इसका मतलब मेल, ये वेरीफाइड हुआ पड़ा। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि कास्ट है जो कैटेगरी वो आपकी क्या है, यहाँ पर वेरीफाइड है, क्योंकि यहाँ पर टिक का निशान आपका लिखा हुआ, और कौन सी कास्ट वेरीफाइड है वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद ऑक्यूपेशन नेम। ऑक्यूपेशन नेम मतलब कि इसका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये स्टूडेंट है तो यहाँ पर स्टूडेंट दिखा रखा है। क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर इसी डिटेल में आपको मिल जाएगी, जो कि प्राइमरी चढ़ा रखी है। लिविंग सिंस हरियाणा, यानी कि कब से वो हरियाणा में रह रहा है, फैमिली आईडी में जन्म का बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। प्लेस ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर दिखाई देने की, जो कि HR का मतलब कि हरियाणा। टोटल इनकम वेरीफाइड है इसकी, जो कि आपकी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, 0 दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बच्चा रहने वाला है। इसके बाद फिर से हम स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको टोटल कितने पॉइंट मिलेंगे, एक मेंबर के 19 पॉइंट आपको टोटल मिलने वाले। इसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर क्या है, वेरीफाइड है, और यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर है जो देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, जो कि यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके बाद बच्चे का डिटेल है, तो यहाँ पर पैन कार्ड अगर आपने चढ़ाया होगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी भी मेंबर की पूरी डिटेल है जो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। इसको फिर हमने क्या कर देना, क्लोज कर देना। क्लोज करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको स्क्रॉल करके ऊपर चले जाएंगे। तो हमने ये जो माई फैमिली का जो डिटेल थी इसके बारे में पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। इसके बाद है अवेलेबल। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जिस भी भाषा में आपको सही से लगे कि इसको पढ़ सकते हैं तो वो भाषा आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब दूसरी जो योजना के बारे में हम बात करें, प्राप्त की गई योजना, यानी कि कितनी योजनाएं आपने अपनी फैमिली आईडी के माध्यम से प्राप्त किया, वो इस कॉलम पर आपने क्लिक करके पता कर लेनी। यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कि कुल लाभ की गई, यानी कि जो कोई मेंबरों की बार बार जो इनकम बढ़ जाती है वो क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि फैमिली आईडी के माध्यम से जितना भी लाभ हमें प्राप्त किया होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यानी कि लाभ की कुल राशि कितने 50,618 रुपये है जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं इस फैमिली आईडी के माध्यम से। तो उनकी क्या इनकम तो बढ़ेगी। तो यहाँ पर सदस्य का नाम आपको दिखाई देगा, योजना का नाम, किस योजना के माध्यम से आपके जो आमदनी हुई है, लेन देन की संख्या कितनी हुई है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इसका एक डिटेल वीडियो भी हम बना करके आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्राप्त की प्रकृति, यहाँ पर स्टेट, इसके बाद लाभ की राशि आपको यहाँ पर दिखाई देगी। वस्तु के रूप में लाभ की प्राप्त मात्रा यहाँ पर आपको दिखाई देने वाली होगी, जो कि राशन कार्ड से संबंधित आपकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद का कॉलम है पात्र योजना, यानी कि किस योजना के लिए आपकी फैमिली आईडी है वो क्या है, पात्र है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपको सब कुछ इसी पोर्टल पर प्राप्त होने वाला होगा। अब आपको कहीं पर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होने वाली होगी। इसके बाद यहाँ पर सदस्य के नाम आपको दिखाई देंगे, विभाग का नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, योजना की संख्याएं, कितनी योजनाएं के लिए आप योग्य हैं वो सारी योजनाएं आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। इसके बाद है मेरे दस्तावेज। मेरे दस्तावेज का मतलब है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने आज तक इस फैमिली आईडी के माध्यम से बनाए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको यहीं पर मिल जाएंगे। इस प्रकार से आपका एक डिजी लॉकर का भी काम ये पोर्टल आपका करने वाला है, और यहाँ से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपने आज तक बनाए हैं वो सारे यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद है अन्य जानकारी। अन्य जानकारी पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर संपत्ति विवरण का आपको यहाँ पर जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके और आज हम नीचे आ जाते हैं। इसके बाद संपत्ति विवरण शहरी में आपका क्या है। इसके बाद बिजली कनेक्शन आपके फैमिली आईडी पर क्या है, कौन किसके नाम से है और कौन सा वो कनेक्शन है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। वाहन की सूची, यानी कि आपकी फैमिली आईडी के माध्यम से कौन सा वाहन खरीदा गया वो जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद फिर से स्क्रॉल करके हम नीचे इसके बाद का आपका कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्कूल विवरण, यानी कि जो बच्चे आपकी फैमिली आईडी में से स्कूल में पढ़ रहे होंगे उनके नाम आपको दिखाई देगा, स्कूल का नाम भी दिखाई देगा, कक्षा भी दिखाई दे जाएगी, स्कूल का प्रकार भी दिखाई दे जाएगा, और SRN नंबर जो स्कूल की तरफ से प्राप्त होता है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। यहाँ पर हम फिर से स्क्रॉल करके ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर आपको एक सुधार का ऑप्शन
आपको दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ किसी भी सदस्य के लिए कोई भी सुधार करना चाहते हैं अपनी फैमिली आईडी में, उसका पहले अपने सदस्य का क्या करना है, यहाँ से चयन कर लेना। फिर कृपया शिकायत फील्ड चुने, यानी कि कौन सी शिकायत आपने लगानी, नाम की, पता की, बैंक की, कोई भी आपने यहाँ पर कोई भी मतलब की डिटेल को आपने ठीक करना है, सुधार करना है, उसमें वो फील्ड आपने यहाँ से चुन लेना। जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, बैंक खाता को क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं। चुनने के बाद फिर हमने सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट के बाद वो जो मोबाइल नंबर लिंक है उसके 4 अक्षर आपको दिखाएगा। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है, सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करना। ओटीपी हमारा सेंड हो चुका है। अब जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी हमें प्राप्त हुआ वो आपने यहाँ पर क्या कर देना है, इंटर कर देना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना। ओटीपी वेरीफाई हो चुका, अब ओके पर क्लिक कर देना। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि हमने बैंक खाता यहाँ पर चुना था, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक खाता हमने चुना था, तो हमें यहाँ पर पुराना जो बैंक खाता हमारा था वो और पुराना जो IFSC कोड था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पर नया बैंक खाता और नया IFSC कोड यहाँ पर डाल करके और डॉक्यूमेंट अपलोड कर करके उसका है जो सुधार के लिए क्या है, यहाँ पर एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी सदस्य का जो है, किसी भी प्रकार की कोई कमी आप हमारी फैमिली आईडी में आपको नज़र आ रही है तो आप इस फील्ड का, सुधार वाले फील्ड का जो ऑप्शन का चयन करके आप अपनी फैमिली आईडी में किसी भी प्रकार का सुधार जो कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आपका जो परिवार पहचान पत्र का जो नया पोर्टल आपका खुलकर आया है, जो कि आत्मनिर्भर हरियाणा.gov.in के नाम से आपका आया है, उसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें आपको कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें अपनी फैमिली आईडी की वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वो पूरी जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। और आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।